गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि लगातार हमको कमेंट आते जा रहे थे कि सर कंपनी लॉ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब बनेगा, तो इस कड़ी में हम आज शुरुआत कर रहे हैं। कंपनी लॉ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पूछे जाने की भरपूर संभावनाएँ हैं, तो यूनिट वाइज हम लोग चर्चा करते हैं कि हर एक यूनिट में कैसा कैसा क्वेश्चन आएंगे, जिसका तैयारी करके आप जाएंगे तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट वाइज। पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन है, कंपनी की परिभाषा दीजिए, कंपनी की विशेषताओं का वर्णन करिए तथा विभिन्न प्रकारों को बताइए। डिफाइन कंपनी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कंपनी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि कंपनी की परिभाषा देना है, उसकी विशेषता बताना है और साथ साथ डायग्राम के मदद से आपको उसी प्रकारों को एक बार लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा वो ऐसे बनेंगे, जिससे आप अच्छे से नंबर भी गेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रवर्तन से क्या आशय है? कंपनी के प्रवर्तकों के कार्य, अधिकार एवं दायित्वों को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर्स? एक्सप्लेन द फंक्शन, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी प्रमोटर। कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो कौन होते हैं उसको बताना है, साथ साथ उसकी जो अधिकार क्या है, उसकी दायित्व क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो ये पूरे प्रॉपर्ली अच्छे से तैयार करिए। तीसरा क्वेश्चन, ये यूनिट 1 है, इसमें 3 लिख दिया गया है। कंपनी के समामेलन से क्या आशय है? कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। What is meant by incorporation of company? Describe the process of incorporation of a company। ये आपका यूनिट 1 का तीसरा क्वेश्चन, ये यूनिट 1 है ना, यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यूनिट 1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कंपनी का समामेलन क्या होता है, यानी कंपनी कैसे जो अस्तित्व में आते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, उसकी प्रक्रिया को बताना है अच्छे से। इसके बाद है यूनिट 1 का ही एक एडिशनल है, क्योंकि यूनिट 1 हमारा बहुत बड़ा है। इसमें चूंकि परिवर्तन होने की वजह से इसमें हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं। तो पार्षद अंतर नियम से आप क्या समझते हैं? यह पार्षद सीमा नियम से किस प्रकार भिन्न है? यह बताइए कि अंतर नियम में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। What do you understand by article of association? How does it differ from memorandum of association? State how article can be altered। ये बताना है कि पार्षद सीमा अंतर नियम क्या है। अंतर नियम बताने के बाद आपको बताना पार्षद सीमा नियम क्या है, फिर दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि जो पार्षद अंतर नियम है वो किस प्रकार उसमें अल्टर किए जा सकते हैं, कौन कौन से सिचुएशन होते हैं जहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस, उसको बताना है। तो ये आपका यूनिट 1 का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिर यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। कंपनी के प्रविवरण से आप क्या समझते हैं? कंपनी के प्रविवरण में क्या क्या विवरण दिए जाते हैं, समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय prospectus of a company? What particular are given in the company prospectus? Explain। इसमें बताना है कंपनी का जो प्रविवरण है, यानी उसकी जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होता है। क्योंकि प्रॉस्पेक्टस के बगैर कंपनी के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या बातों को वर्णन किया जाता है उसको आप अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन, अंश के हस्तांतरण एवं हस्तांकन में क्या अंतर है, बताइए। अंशों के हस्तांकन की क्या विधि है? डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ शेयर। यहाँ पे अंशों का हस्तांतरण और हस्तांकन में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। हस्तांकन में एक जो शेयर होल्डर होते हैं वो किसी और को क्या करते हैं, देते हैं। जैसे एक पिता है, उसको अगर कुछ अंश मिले हुए हैं तो अपने पुत्र को दे रहे हैं या अपने वाइफ को दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, हस्तांकन कहलाएगा। और हस्तांतरण में क्या होता है, किसी दूसरे को जब बेचते हैं तो उस समय वो चेंजेस जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है, अंश किसे कहते हैं? कंपनी विभिन्न प्रकार के अंश जारी कर सकती है, उसका वर्णन कीजिए। व्हाट आर
what is shares, describe the various type of shares that can be issued by a company। एक कंपनी, जो कंपनी का अंश क्या होता है, अंश जो है छोटे छोटे कंपनी का जो पूंजी का जो छोटा छोटा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और अंश बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का कुछ भी नहीं पार्ट्स है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का 8-9 पार्ट्स होते हैं। आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बढ़िया से बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है, पूंजी के प्रबंधन से आपका क्या आशय है, कंपनी के ऋण लेने का अधिकारों के संबंध में प्रावधान को बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मैनेजमेंट, स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू बोरोइंग पावर ऑफ अ कंपनी। बोरिंग हो गया, बोरोइंग है, बोरोइंग पावर ऑफ अ कंपनी। इसको हमको ध्यान रखना है। पूंजी के प्रबंधन से आपका क्या समझ, आप पैसे का या आप जो कैपिटल का कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आप चाहे ऋण पूंजी लेकर के करें या जो आपका बोरोड कैपिटल है या फिर शेयर कैपिटल, दोनों को। तो इसमें उस चीज़ के बारे में बात करें, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस होते हैं जहाँ से आप पूंजी का प्रबंध करते हैं। ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 का दूसरा क्वेश्चन है, बंधक क्या है, बंधक तथा प्रभाव में अंतर बताइए। व्हाट इज मॉर्गेज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्जेस। ये बंधक क्या है और उस पर प्रभार क्या है, प्रभाव नहीं, ये प्रभार है ना। बंधक तथा प्रभाव में अंतर बताइए, इसको आपको बताना है। यूनिट 3 का तीसरा क्वेश्चन है, ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन मार्क है। कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, एक कंपनी के ऋण लेने के अधिकारों पर क्या प्रतिबंध है, वर्णन कीजिए। डिबेंचर लोन लेने का सर्टिफिकेट है। जब भी लोन लेते हैं तो उसके बदले हम जब लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो शेयर, जब शेयर इशू करते हैं उसी प्रकार हमको क्या करना होता है, डिबेंचर इशू करना पड़ता है। इसके बारे में बताना है। कितने प्रकार के, तो जैसे प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे प्रकार हैं, उसी तरह डिबेंचर के भी बहुत सारे प्रकार हैं, 8-9 प्रकार हैं, उसको आपको लिखना है। What do you understand by debenture? What are its kind? What are the restriction of the borrowing power of a company? Explain. यूनिट 4 की बात करते हैं, तो संचालकों की नियुक्ति पर क्या प्रतिबंध है, क्वेश्चन मार्क। नियुक्ति के संबंध में उनकी योग्यताएं एवं अयोग्यताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर, एक्सप्लेन अबाउट देयर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। एक कंपनी का संचालक नियुक्त करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, या उसकी जो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और किन किन दशाओं में उसको हम संचालक नियुक्त नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन है, संचालक से क्या आशय है, इनकी योग्यताएं और अयोग्यताओं का वर्णन करिए। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर, एक्सप्लेन देयर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ये आपका संचालक के संदर्भ में यूनिट 4। यूनिट 4 का एक और क्वेश्चन है, प्रबंध संचालक की परिभाषा दीजिए, इनके बारे में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। गिव डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डिस्क्राइब प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट अबाउट देम। संचालक, प्रबंध संचालक, ठीक, ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो उनके बारे में आपको ध्यान से लिखना होगा। यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 की बात करते हैं, तो एक कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, समापन की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें बताना है कि कंपनी का समापन क्या होता है, जब कंपनी का बंद करने की जो स्थिति होती है वो कंपनी का समापन कहलाता है। और समापन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून जो बने हुए हैं किन किन तरीक़ों से, तो उसको आपको विभिन्न विधियों को क्या करना है, बताना है। इसके बाद यूनिट 5 में सभा से क्या आशय है, कंपनी की सभाएं कितने प्रकार होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ कंपनी मीटिंग, एक्सप्लेन। तो इसमें कंपनी जो सभा करती है यानी मीटिंग करती है, तो मीटिंग में क्या क्या होता है, मीटिंग का क्या मतलब होता है, और कंपनी के जो सभा होती है कौन कौन से होते हैं, एक होता है साधारण सभा, एक होता है असाधारण सभा। ठीक इसी प्रकार इस चीज़ को क्या करना है, आपको डील करना है। तो ये 5वीं यूनिट में मैंने जो है सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक आध क्वेश्चन आप अपने सेफ्टी के लिए और पढ़ सकते हैं। बताइए आपको ये जो वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से।
आपको और कुछ चेंजेस चाहिए तो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।